गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट चैप्टर के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि कैसे आपकी टाइप ऑफ फार्मिंग की हमने बात की थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम क्रॉपिंग पैटर्न की। देखिए, इंडिया के अंदर बेसिकली आपके तीन तरह के क्रॉपिंग पैटर्न हैं, एक है रबी, एक है खरीफ और दूसरा है जायद। और अगर इन तीनों ही पैटर्न की मैं बात करूं, ठीक है, तो आप देखोगे कि इन तीनों ही पैटर्न के अंदर इनके टाइम के हिसाब से इनको डिवाइड कर रखा है। जनरली सीधी सी सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो रबी का जो सीज़न होता है वो आपका सर्दियों का सीज़न होता है, ठीक है। और खरीफ का जो सीज़न होता है वो आपका गर्मी का सीज़न होता है, या मैं कहूँ कि जो रेनी सीज़न होता है वो आपका खरीफ का सीज़न कहलाता है। लेकिन इस रबी और खरीफ, यानी रबी जब ख़त्म होता है तब और खरीफ जब स्टार्ट होता है तब, उसके बीच का जो एक सीज़न होता है 2 महीने के लिए, उसको कहा जाता है आपका जायद का सीज़न। अब बात करते हैं कि कौन कौन से सीज़न से कौन कौन सी आपकी जो एग्रीकल्चर है वो बिलोंग करती है, ठीक है। अगर मैं स्पेशली रबी क्रॉप की बात करूं या रबी क्रॉप की बात करूं, तो रबी क्रॉप के अंदर आप देखोगे कि नॉर्थ इंडिया के अंदर आपके सामने एक अच्छा एग्जांपल है कि आपका व्हीट है, मस्टर्ड है, ये सारी बिलोंग करती हैं आपके रबी सीज़न से। और अगर आप खरीफ सीज़न की बात करोगे तो मानसून सीज़न के अंदर, खरीफ के अंदर आपके पास बहुत से हैं, ज्वार है, बाजरा है, तुअर है, मेज़ है, पैडी क्रॉप्स है, ठीक है, उड़द है, मूंग है, कॉटन है, जूट है, ऑल दीज टाइप ऑफ ग्राउंड नट हैं, ऑल दीज टाइप ऑफ जो आपकी एग्रीकल्चर है, ठीक है, ये सारी की सारी जो है ये कहलाती हैं आपकी खरीफ सीजन के अंदर यूज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका जायद। देखिए, जायद जो है वो बेसिकली बिलोंग करता है आपकी वेजिटेबल्स से, ठीक है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर सीज़न के अंदर जब आपकी वेजिटेबल्स एक डिफरेंट एक स्पेशल टाइप की सब्जियां, या इसके अलावा आपका वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, कुकम्बर है, वेजिटेबल्स एंड फोडर क्रॉप शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो, ठीक है। आफ्टर दैट इस चैप्टर के अंदर अब हम इससे आगे हम बात करेंगे मेजर क्रॉप्स की, ठीक है, कि मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। देखिए, मेजर क्रॉप्स इंडिया के अंदर आपकी, अगर मैं बहुत ही ज़्यादा मेजर की बात करूँ तो इंडिया के अंदर दो ही ऐसी क्रॉप हैं जो बहुत ज़्यादा मेजर हैं। पहली है आपकी राइस और दूसरा है आपका व्हीट। यहाँ पे हम पहली बात करेंगे राइस की। राइस क्रॉप की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो ये इस चैप्टर में से आपकी जो क्रॉप है इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपसे फिजिकल कंडीशन जो है वो पूछी जाती है बेटा। एक आपकी राइस की पूछ लेगा या फिर आपसे व्हीट की। अगर मैं राइस की फिजिकल कंडीशंस की बात करूं तो राइस आपकी ऐसी फसल है, ठीक है, जहाँ पे इसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है, बोते टाइम सबसे ज़्यादा चाहिए, ठीक है। दुनिया के अंदर हम जो टोटल इंडिया की प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंडिया का नंबर सेकंड पे आता है आफ्टर चाइना। सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो चाइना के अंदर, उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हम करते हैं। यहाँ पे ये खरीफ की फसल है, ठीक है। हालांकि ईस्टर्न रीजन के अंदर, साउथ ईस्ट रीजन के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लगभग पूरे साल ही आपका राइस बोया जाता है। अकेले वेस्ट बंगाल की बात कर लो आप, यहाँ पे पूरे साल राइस बोया जाता है, जिसको ओस, अमन और बोरो के नाम से जाना जाता है। मिनिमम जो रेनफॉल है वो 100 सेंटीमीटर पर ईयर चाहिए। टेम्परेचर एवरी टाइम नियर अबाउट 25 और अबाउ होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं सॉइल की बात करूँ तो इस फसल के लिए, स्पेशली इस क्रॉप के लिए आपकी फर्टाइल एलुवियल सॉइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। अब आप जैसे दो फिगर आपके सामने दिखा रखे हैं, एक राइस का कल्टीवेशन है, ठीक है, और दूसरा उसके हार्वेस्टिंग के टाइप की फसल दिखा रखी है, ठीक है, कि कैसे आपका राइस जो है वो स्टार्टिंग में छोटा और किस तरह से ग्रीन और उसके बाद पकते टाइम इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, यस, दिस इज़ द मैप ऑफ योर राइस क्रॉप। देखिए, अगर आप देखोगे तो सारे का सारा ये रीजन जो साउदर्न रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, जिसको मेजर एरिया कहा गया है, ठीक है, ये मेजर एरिया वो एरिया है जो सारा का सारा आपका या तो किसी रिवर का डेल्टा है, ठीक है, या फिर सारे के सारा कोस्टल रीजन है। इस रीजन के अंदर आपका सबसे ज़्यादा चावल बोया जाता है। इसके अलावा ऊपर आप जब देखते हो, और इस दूसरी बात, इस रीजन के अंदर जो है वो रेनफॉल की हेल्प से आपका चावल बोया जाता है। बट द अपर वेस्टर्न कोस्ट एज वेल एज द हरियाणा, पंजाब, लिटिल बिट राजस्थान नियर अबाउट द गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड वेस्टर्न यूपी, ठीक है, इस और आपका मिडिल एमपी, इस सारे रीजन के अंदर जो आपका प्रोडक्शन होता है वो वेल इरिगेशन सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी हेल्प नहीं ली जाती रेनफॉल की, या ये कहूँ कि रेनफॉल यहाँ पे कम होती है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न रीजन, एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ ईस्ट रीजन,
ठीक है। आफ्टर दैट हेयर यू टॉकिंग अबाउट द व्हीट। देखिए इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो है नॉर्थ के अंदर अगर व्हीट आपका राइस जो प्रोडक्शन होता है वो आपका यूपी में, हरियाणा, पंजाब में और इस रीजन में, ठीक है। और अगर वैसे आप बात करोगे तो सबसे ज़्यादा जो आपका प्रोडक्शन होता है वो वेस्ट बंगाल के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर और बिहार, इस रीजन के अंदर होता है। उसके बाद है आपकी व्हीट। व्हीट जो है हमारी सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप है, ठीक है। और अगर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है इसका मतलब ये हमारी मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ इंडिया के अंदर। इसकी अगर आप बात करो यहाँ पे सेम सॉइल की ज़रूरत होती है आपके व्हीट को भी, जिसको आपका कोस्टल रीजन तो नहीं, लेकिन हाँ सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए इसके लिए भी। फर्टाइल एलुवियल सॉइल इसके लिए अच्छी होती है प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे ये रबी क्रॉप सीज़न के अंदर बोई जाती है, यानी ये एक रबी की क्रॉप है जो आपकी सर्दी के सीज़न के अंदर उगाई जाती है। इसको बोते टाइम टेम्परेचर कम होना चाहिए, उसके बाद पकते टाइम और ग्रोइंग करते टाइम और कम होना चाहिए, और उसके बाद जब पकेगी तब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। रेनफॉल की बात करो तो ईयरली इसको रेनफॉल चाहिए 50 to 75 सेंटीमीटर। इस टाइम नॉर्थ इंडिया के अंदर जो रेनफॉल होती है वो आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से रेनफॉल होती है, ठीक है, जिसकी वजह से इस रीजन के अंदर ये प्रोडक्शन होता है। अगर मैं ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर प्रोडक्शन होता है यूपी के अंदर, और पर हेक्टेयर प्रोडक्शन जो है वो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के अंदर होता है। आफ्टर दैट वी टॉकिंग अबाउट द मिलेट्स। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द important millets grown in India. Though these are known as the coarse grains, they have very high nutrition value. For example, ragi is a very rich in iron, calcium, other micronutrients, and Ragesh Jowar is third most important food crop with respect to area and production. It is a rain-fed crop mostly grown in the moist area which hardly needs irrigation. Major ज्वार प्रोड्यूस स्टेट्स आर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। जैसा कि इसके अंदर क्लियर कहा गया है कि आपका ये जो रेनफॉल है वो लगभग होती रहती है, मॉइस्चर जो है वो हमेशा यहाँ पे होता रहता है, ठीक है। इसकी वजह से ये आपकी एक ऐसी क्रॉप है जो जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है वहाँ पे बोया जाता है। बाजरा ज्वार। उसके बाद है बाजरा। बाजरा ग्रोज वेल ऑन sandy soil and shallow black soil. Major bajra producing states are Rajasthan, Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Haryana. Ragi is a crop of dry regions and grown well on red, black, sandy, loamy and shallow black soils. Major ragi producing states are Karnataka, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Jharkhand and Arunachal Pradesh. After that we talking about the maize. Maize, it is a crop which is used both as well as food as well as fodder. It is kharif crop which requires temperature between 21 to 27 and grown well in old alluvial soil. In some states like Bihar, maize is grown in Rabi season. Also, use of modern inputs such as HYV seeds, fertilizers, irrigation and other things. Increased production of the maize. Major maize producing states are Karnataka, Madhya Pradesh. It means maximum production of maize is इन कर्नाटका। तो मेज़ आप देख सकते हो कि मल्टीपर्पज़ है, आपका फूड के लिए भी यूज़ की जाती है और एज वेल एज आपकी जो फोडर है उसके लिए भी यूज़ की जाती है। क्लियर गाइज? तो यहाँ पर हमने मेज़ तक पढ़ा है, ठीक है। व्हेन वी मीट अगेन देन वी नेक्स्ट टॉपिक वी टेक द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और तब तक के लिए थैंक यू।